नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में, जो कि बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। और इस बुक का टाइटल आप देख ही सकते हैं, इसका फोटो मैं साइड पे लगा देता हूं, जिसका टॉपिक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत सारी बीमारियों के जड़ के बारे में, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, आई हेल्थ इश्यूज, लंग्स की प्रॉब्लम और भी बहुत कुछ, कि क्या डॉक्टर्स को हमें एज अ प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन मेडिसिन एडवाइस करनी चाहिए जो वो नहीं करते हैं। ये बुक अमेरिका के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर ने लिखी है, जिनका ये कहना है कि अगर हमारे डॉक्टर्स हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से ट्रीटमेंट करें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जल्दी ठीक हो सकती हैं। लेकिन वो मानते हैं कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है, उनकी एजुकेशन जो होती है। वीडियो में आगे बात करेंगे हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, जो आपने बहुत बार सुना होगा, और आगे बात करेंगे कि हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए। और डॉक्टर साहब की रिसर्च और बहुत सारे केसेस भी हैं जिनमें उन्होंने अपने पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल मेडिसिन या एडिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन दे करके और अपने पेशेंट्स को ठीक किया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इस किताब में ऐसा मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिसिन के थोड़े से खिलाफ हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर शुरुआत में ही जब कोई बीमारी शुरू हो रही है उसी टाइम पर ही अगर हम हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स, अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल मेडिसिन अगर हम पेशेंट को दें तो वो बीमारी को अवॉइड करा जा सकता है एक बड़ा रूप लेने से। उसके अलावा जो बाद में दवाइयों के खर्चे और सर्जरी के खर्चे या हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। बुक में ऑथर बताते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही काबिल हैं, और हमारी सोसाइटी को आगे ले जाने में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन्हें पढ़ाया जाता है कि किसी भी बीमारी को ड्रग्स, मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स के साथ कैसे उस बीमारी को अटैक किया जाए और ठीक किया जाए। उन्हें पढ़ाया जाता है कि कौन सी दवाई का किस बीमारी में कितना असर होगा, कैसे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, कैसे उसकी क्या एक्शंस होंगे, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ये सब चीजें उनको मेडिसिन के बारे में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उन्हें प्रिवेंटिव मेडिसिन या न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6% से भी कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जिनके पास एक न्यूट्रिशन की फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। और अमूमन होता यह है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट है और जो कि होनी भी चाहिए, तो हम सब ये मान लेते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड विटामिन। लेकिन असल में डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो डिजीज ओरिएंटेड होती है विद अ हेवी एम्फेसिस ऑन फार्मास्यूटिकल्स। तो ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये बातें इस बुक में बताई गई है और आज मैं इसी बुक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो कायदे में तो जितने भी विटामिन और सप्लीमेंट्स, मिनरल्स जो भी हमें चाहिए वो हमें हमारे फूड से मिल जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे फूड में इतनी मिलावट आजकल होती है, उसमें इतने केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो हमें नहीं मिल पाते और उनकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमें एडिशनल सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे फूड में, हमारे खाने में कितने केमिकल्स हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, आप बाद में जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो अपनी सप्लीमेंटेशन के बारे में एक रिसर्च करी, उस रिसर्च का आउटकम क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे 30 सेकंड्स के लिए टेक्निकल होगा, लेकिन इस पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि हमें सप्लीमेंट्स जरूरी क्यों हैं। सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो डॉक्टर साहब इस बुक में ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारे जीने के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में लेकर आ जाती है। जिस तरीके से अगर हम लोहे को रख देते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को ठीक करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स
तो हमको हमारे फूड से मिल जाते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी खुद से खुद बनाती है, लेकिन अगर इनकी कमी पूरी नहीं हो पाती तब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। किताब में डॉक्टर साहब का मानना यह है कि जितनी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर है कि हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, कोई भी बीमारी है, डॉक्टर साहब का मानना है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ही शुरुआत होती है हर एक बीमारी की। आगे इस बात में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल मेडिसिन के साथ ठीक किया है, बहुत उनकी जो बीमारियां थी वो उनको ठीक किया है उन्होंने। लेकिन साथ में ध्यान ये भी रहे कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है आपकी एलोपैथिक मेडिसिन की, वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। यानी कि अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेते हैं तो जो मेडिसिन का जो असर है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है और आप जल्दी से जल्दी और भी जल्दी हम उन बीमारियों से बाहर निकल के आ सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब तो ये भी कहते हैं कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अगर हम अपने हेल्दी स्टेट में लें, मतलब अगर हमें बीमारी नहीं भी है और हम ये विटामिन वगैरह जो वो रेकमेंड करते हैं, जो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, अगर वो हम अपने टाइम से उसको यूज करते हैं तो हमें ऑनसेट भी नहीं होगा उन डिजीज का, हमें बीमारी भी नहीं होगी। तो हमें न्यूट्रिएंट्स का ऑप्टिमम लेवल अपनी बॉडी में मेंटेन करके चलना है ताकि किसी भी बीमारी का ऑनसेट हो ही ना। आगे डॉक्टर साहब ये भी बात करते हैं किताब में कि भाई जो हमारी जो मेडिकल साइंस है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। कोई भी बीमारी अगर है तो उस बीमारी के साथ साथ भी चलते चलते लोग दवाइयां खाते खाते भी 15, 20, 30, 40 साल तक निकाल देते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन क्या जिंदा रहना ही एक पॉइंट है? क्योंकि जिस तरीके से हम दवाइयों के साथ जिंदा रह रहे हैं वो क्वालिटी नहीं है लाइफ की। तो मानना यह है कि अगर हम सप्लीमेंट्स पहले से ही लेते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो क्वालिटी है, हम खुल के चीजों को, इस दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं अगर हम ढंग से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। ये बताते हैं कि हम हेल्दी 3 चीजों से रह सकते हैं। नंबर 1 है एक्सरसाइज, नंबर 2 है हेल्दी डाइट और नंबर 3 है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो यहां तक आप समझ चुके हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं लोग कि ग्रीन टी पीने से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रीन टी से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं जिनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम रोज उतने क्वांटिटी में एप्पल या बाकी के फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें चाहिए। सबसे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, कोएंजाइम Q10 जिसको CoQ10 भी बोला जाता है, ALA अल्फा लिपोलिक एसिड और ग्लूटाथायोन, द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। इन एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ और एडिशनल चीजें भी चाहिए, जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन B1, B2, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक नहीं किया तो इमीडिएटली इसको लाइक कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि फ्री रेडिकल्स पैदा ही क्यों होते हैं हमारे शरीर में। तो नंबर 1 उसका जो रीजन है वो है एक्सेसिव स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, आपका वर्कलोड ज्यादा हो या कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन है एयर पॉल्यूशन, जिसके बारे में अभी एज एन इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लें ताकि उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तीसरा है सिगरेट स्मोकिंग, जिसको हम डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है फूड में, हमारे खाने में मिलावट, हमारे खाने में जो केमिकल्स हैं, उसके अलावा जो पानी है, पानी में भी हमारे केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। और लास्टली है मेडिकेशंस। अगर हम किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डॉक्टर्स ने हमें प्रिस्क्राइब करी हैं, ऐसा ही डॉक्टर साहब बुक में खुद मानते हैं कि बहुत सारी दवाइयां जो वो खुद प्रिस्क्राइब करते हैं उससे भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है। चलो बात कर लेते हैं डिजीजेस की कि कौन सी बीमारी में हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम 2 बीमारियों की चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी की बीमारियों और उनमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं उनकी भी बात करूंगा। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट इश्यूज की, हार्ट प्रॉब्लम्स की। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हार्ट इश्यूज
अगर किसी को है कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है तो उसका मेन रीजन जो बताया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और ट्राइग्लिसराइड्स का भी ज़्यादा होना, और एचडीएल लेवल्स जो हैं हमारे कम होते हैं, इसलिए हमको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का मानना है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा बड़ा रीज़न जो हार्ट प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करता है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड। और इस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो है विटामिन ई, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। उसके साथ में हमें लेना है विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, फॉलिक एसिड, विटामिन B2 एंड B6, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोएंजाइम Q10, जिसको CoQ10 भी बोला जाता है। अब CoQ10 का नाम मैंने पहले भी लिया था, मैं अब भी बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे कि ये है क्या चीज। तो CoQ10 क्या है? ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि बहुत ही कारगर एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए रामबाण माना गया है। इसको हमारी बॉडी खुद ही बना सकती है, लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें हमें 8 विटामिन और साथ ही साथ कई सारे मिनरल्स जब एक साथ मिलते हैं तब जाके ये कोएंजाइम Q10 बनता है, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर एक भी विटामिन नहीं हुआ तो ये CoQ10 नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसको हम एज ए सप्लीमेंट यूज करें और हम किसी भी हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बात वही आ जाती है कि अगर CoQ10 इतना ही इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए, तो डॉक्टर साहब लोग इसको प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि CoQ10 को दवाई माना ही नहीं गया है, ये एक सप्लीमेंट है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो फार्मास्यूटिकली ट्रेंड हैं, किसी भी बीमारी को दवाइयों से अटैक करके ठीक करने के लिए ट्रेंड है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछोगे भी ना, बोलोगे भी कि मैं ये ले रहा हूँ, तो बोलेंगे कि मुझे इस बारे में मत बताओ, मुझे नहीं पता। वो इस बारे में कमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। और किताब के उस पेज की फोटो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिसमें ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब की फिजिशियंस आर फार्मास्यूटिकली ट्रेंड, दे नो द ड्रग्स बट दे डोंट नो अबाउट द नेचुरल प्रोडक्ट। ये बुक का पेज नंबर 68 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट कैंसर की। कैंसर को प्रिवेंटिव फेजेस में भी बांटा गया। तो फेज 1 में जो प्रिवेंटिव बात की जाती है उसमें नंबर 1 जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस माना है डॉक्टर साहब ने वो है स्मोकिंग। तो अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ा कारण माना गया है कैंसर को बढ़ाने में। उसके बाद दूसरा है रिड्यूस एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर धूप में आप बहुत जा रहे हैं बाहर तो कम करें। वैसे तो विटामिन डी लेने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनसे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन का भी यूज करना चाहिए। और तीसरा है कि ईट लो फैट डाइट, हमें कम फैट वाली जो है डाइट लेनी चाहिए। ज्यादा तली हुई चीजें और फ्राइड वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। कीमो प्रिवेंशन फेज 2 में डॉक्टर साहब बात करते हैं कि हमें अपनी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल है वो सुपर हाई कर देना है, जिससे कि जो कार्सिनोनिक सेल्स हैं उनको हम अटैक कर सकें। ऐसा मानना है डॉक्टर साहब के कि अगेन कैंसर भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही शुरुआत होती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एंटीऑक्सीडेंट्स की। साथ ही साथ हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें यूज करने हैं वो हैं विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन। इन सब का एक साथ सिनर्जी के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक जो है कैंसर के जो चांसेस हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का। इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा हमारी आई हेल्थ के बारे में, उसके बाद आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, डायबिटीज के बारे में और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में, क्रोनिक फटीग के बारे में। हमें इन सब चीज़ों कौन कौन से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है और कैसे इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, ये मेरे आगे आने वाले वीडियोस होंगे। और सप्लीमेंट्स वीडियोस की जो एक लास्ट इसमें होगा मेरा 5th या 6th वीडियो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें कौन से सप्लीमेंट्स खरीदने चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मार्केट में ब्रांड आजकल आ रखी हैं। तो मैं तो कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा है यहाँ वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सी ब्रांड अच्छी है और कौन सी बुरी है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।